इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उसमें जो लोग सिद्धार्थ शुक्ला के साथ में थे एज ए कंटेस्टेंट थे, चाहे वो जितने भी प्रतियोगी थे, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला को बतौर एक्टर लोग सिर्फ नहीं जानते थे, बल्कि एक बहुत बेहतरीन इंसान के तौर पर भी जानते थे। टीवी इंडस्ट्री में उनके शुरुआती स्ट्रगलिंग पीरियड से लेकर अपनी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने तक सिद्धार्थ शुक्ला का लोगों के साथ में जिस तरह से अटैचमेंट रहा है, जिस तरह से व्यवहार रहा है, वो कहीं ना कहीं लोगों को उनसे जोड़े रखा था। और यही वजह थी कि टीवी इंडस्ट्री का एक बड़ा चेहरा बनने के बाद भी वो लोगों से उसी तरह से पेश आते रहे और समय समय पर खुलकर किसी भी सामाजिक मुद्दे पर अपनी बात रखते थे, खुलकर स्पष्ट तौर पर कोई बातें कहते थे। उनके अगर हम ट्विटर को देखो तो तमाम विषयों पर अपनी राय भी रखते रहे हैं। जाहिर बात है कि लोग कहीं ना कहीं उनके जो व्यवहार था, उनका जो तौर तरीका था, उससे बहुत ज्यादा आत्मीय रूप से, भावनात्मक रूप से भी जुड़े हुए थे। यही वजह है कि यहाँ पर चाहे उनके फैंस की बात करें, उनके चाहने वालों, प्रशंसकों की बात करें, तो वो बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। उनके साथ में काम करने वाले टीवी इंडस्ट्री के तमाम बड़े चेहरे वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल अब इंतजार किया जा रहा है, पूजा पाठ का हवन किया जाएगा और उसके बाद में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के भी आपको बता दूं कि बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो हिंदू श्मशान भूमि है ओशोरा की, उसका मुख्य गेट बंद कर दिया गया है। मीडिया कर्मी भी बाहर ही है। इसके अलावा पुलिस की टीम ने अगल बगल का जो परिसर था, वहां से तमाम जो दूसरे वाहन और दुकान थे उनको बैठा दिया था। तो सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं कि जब सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर यहाँ पर आएगा तो उनके फैंस की यहाँ पर बड़ी संख्या में आएंगे। इसका बाकायदा अंदेशा था और हुआ भी हुई। यहाँ पर अगर हम तस्वीरें देखें तो बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में कल की तरह तमाम जो उनके प्रशंसक है, चाहने वाले हैं, वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इसीलिए इस तरह के इंतजाम पुलिस ने पहले से। बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। सिद्धार्थ शुक्ला की बहुत करीबी दोस्त शहनाज गिल भी अब ओशिवारा शमशान भूमि पहुंच गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें, शहनाज गिल जो ना सिर्फ पूरे बिग बॉस सीजन के दौरान सिद्धार्थ के साथ उनकी जोड़ी लोगों ने बहुत पसंद की, जब ये खत्म हो गया कार्यक्रम उसके बाद भी उन लोगों की जोड़ी इसी तरीके से बनी रही। अलग अलग वीडियोस में साथ आना, अगर इंस्टाग्राम की बात करें तो वहां पर फोटो शेयर करना, वीडियोस बनाना, एक अलग तरीके का कनेक्ट जितने भी सिद्धार्थ के या शहनाज के फैन हैं वो महसूस कर पाते थे और इसलिए उन लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट थे। और अब शहनाज गिल भी ओशिवारा शमशान भूमि पहुंची हैं। उनके लिए भी बहुत दुखद और ये क्षण रहा होगा, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो ये खुद बता रही थी, उनके बारे में ये जानकारी आई थी। राजेश इस पर और जानकारी दे पाएंगे। राजेश, शहनाज के बारे में जानकारी आई थी कि जिस रात सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक आया था उस दोपहर ही उनसे मुलाकात हुई थी शहनाज गिल की, और अब शहनाज के लिए ये वक्त और ज्यादा मुश्किल हो गया है। मीनाक्षी मुझसे पूछ रही है सवाल। जी 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 बिल्कुल राजेश। बिल्कुल, शहनाज गिल के लिए ये लम्हा सबसे ज़्यादा मुश्किलों भरा है, सबसे ज़्यादा दुखदाई है। सबसे आखिरी में वो इस वक्त पहुंची है यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला को आखिरी बार देखने, विदाई देने। उनके लिए बहुत ज़्यादा ये दुख भरा पल है, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की जोड़ी की पिछले 2-3 सालों से लगातार हम चर्चा कर रहे थे, लगातार उन्हें देख रहे थे साथ में, दोनों साथ थे, दोनों के बारे में कई बातें कही जा रही थी कि दोनों अपना फ्यूचर तलाश रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं एक साथ। राजेश, माफ कीजिए, मुझे आपको रोकना पड़ेगा, लेकिन ये जो तस्वीरें आई हैं बहुत दुखी करती हैं ये तस्वीरें। देखिए, मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर चेहरा दर्शकों तक पहुंचाएं, क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं कि शहनाज कहाँ है, क्या शहनाज वहां पहुंची। तो वो देखिए अपने पिता के साथ वहां पर दिखाई दे रही हैं। तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, इसलिए आप इतना बड़ा हुजूम वहां पर पत्रकारों का देख रहे हैं और एक तरीके का दुख शहनाज के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि लगातार डेवास्टेटेड दिखाई दे रही है। मीनाक्षी, क्योंकि जब शहनाज वहां पहुंची, क्योंकि लगातार उससे लोग संपर्क करना चाह रहे थे, लेकिन वो संपर्क नहीं हो पा रहा था क्योंकि बहुत सदमे में थी और अभी भी सदमे में है, क्योंकि जब गाड़ी में पहुंची लगातार उनके आंखों से आंसू टपक रहे थे और वो आंसू के साथ ही वो शमशान भूमि के अंदर दाखिल हुई हैं। तो साफ ये जाहिर होता है कि जब आप किसी व्यक्ति के इतने करीब होते हैं, इतने आत्मीय होते हैं, उसका यूं चले जाना आपको अचानक,
तो वो बहुत मुश्किल होता है, और जो बहुत करीब होता है वही उसको व्यक्त कर सकता है, समझ सकता है। और शहनाज के शायद भाई भी उनके साथ आए हैं, मैं जितना वीडियो को तरीके से देख पाई हूँ। एक बार हम और ज्यादा जानकारी राजेश से ले लेते हैं। राजेश, आप बताइए, शहनाज अकेली पहुंची है या उनके परिवार के सदस्य भी उनके साथ हैं? दो लोग और नजर आ रहे थे मीनाक्षी शहनाज के साथ, और लग रहा था उनके परिवार के सदस्य हैं जो दोनों पहुंचे हैं इस वक्त उनके साथ में। फिलहाल आपको जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे ओशिवारा क्रिमेटोरियम की, यहाँ पर शहनाज को अंदर ले जाया गया है जहाँ पे पार्थिव शरीर सिद्धार्थ शुक्ला का रखा गया है, वहीं पर शहनाज को ले जाया गया। और तमाम जो दोस्त यार यहाँ पे पहुंचे, रश्मि देसाई हो या राजेश, आप जहाँ पर हैं शायद वहाँ पर कुछ और उनके जो दोस्त हैं वो भी पहुंच रहे हैं जो टीवी इंडस्ट्री से आते हैं। अगर आप उनमें से किसी को पहचान पाए, कौन लोग आ रहे हैं? ये एक तो ये करणवीर मुझे नजर आ रहे हैं, करण वोरा हैं या कौन है? करणवीर वोरा वही नजर आ रहे हैं मुझे। उनकी पत्नी भी शायद उनके साथ हैं, वो भी आगे बढ़ रही हैं। हालांकि मास्क सभी लोगों ने लगा रखा है तो थोड़ा सा पहचानना मुश्किल हो रहा है। राजीव, अगर आप हमें जानकारी दे पाएं कि कौन कौन से और सिद्धार्थ शुक्ला के दोस्त फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले विकास गुप्ता आए थे, उसके बाद में निक्की देसाई पहुंची है, शेफाली जरीवाला पहुंचे हैं, इसके अलावा आरती सिंह पहुंचे हैं। तमाम वो करीबी दोस्त जिन्हें हमने कल भी उनके घर पर देखा था। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर आने के बाद में पूरे दिन भर उनके परिवारजनों से मिलने जाने वालों का तांता लगा हुआ था, और ये तमाम जो करीबी दोस्त थे ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, चाहे निक्की हो, चाहे विकास गुप्ता हो, इसके अलावा शेफाली जरीवाला, आरती सिंह आई थी। तमाम लोग एक एक करके यहाँ पर आ रहे हैं। जाहिर बात है कि अभी और भी करीबी मित्र यहाँ पर पहुंचेंगे, चूंकि यहाँ पर पूजा पाठ भी होनी है, लेकिन जिस तरह से लोग आ रहे हैं वो जिस तरह से इस वक्त उनकी भावनाएं दिख रही है, जिस तरह से उनके चेहरे पर एक शिकन दिख रही है, दुख दिख रहा है, दर्द झलक रहा है, वो जाहिर करता है कि सिद्धार्थ शुक्ला इन सभी लोगों के कितने नजदीकी थे। मैं राजीव आपको बीच में रोकना चाहूंगी। ये शहनाज के भाई हैं जो रोते हुए आपको नजर आ रहे हैं। काली टी शर्ट में ये शहनाज के साथ ही अंदर दाखिल हुए, और दर्शकों को तो वैसे याद होगा, लेकिन एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि जब शहनाज के भाई भी बिग बॉस के सीजन 13 में वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर आए थे, उस दौरान भी एक गजब का कनेक्शन जो है सिद्धार्थ के साथ शहनाज के भाई का रहा था। अब उनके चेहरे पर लगातार टपकते हुए आंसू, वो निराशा, वो सब दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। जाहिर है बहुत ही दुख का पल राजीव इस वक्त सभी लोगों के लिए है जो प्रेम करता रहा सिद्धार्थ शुक्ला से। बिल्कुल, देखिए शहनाज बहुत ज्यादा करीब थी, और सबसे अहम बात है कि शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला एक दूसरे के नजदीकी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे, एक दूसरे के दिल के करीब थे। और जाहिर बात है कि जो करीबी थी आज वो आंसुओं में झलक रही है। शहनाज गिल के नहीं बल्कि उनके भाई के भी अपने पिता के साथ आई है, भाई के साथ आई है, पूरा परिवार जो है सिद्धार्थ शुक्ला से जुड़ा हुआ था। विकास गुप्ता, राजीव मैं देख पा रही हूँ, विकास गुप्ता शहनाज गिल के भाई को चुप करा रहे हैं। ये देखिए मुश्किल वक्त है और बहुत कठिन परिस्थिति है, किसी का भी जाना जो है उसके परिवार वाले के लिए, उनके दोस्तों के लिए। मीनाक्षी, सबसे मुश्किल ये होता है कि अचानक, मतलब जिसका किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ है, बिल्कुल फिट है, स्वस्थ है, जिसको कोई भी बीमारी का कोई ऐसी हिस्ट्री भी नहीं है कि कोई हिस्ट्री रही हो बीमारी की, अचानक वो व्यक्ति अगर चला जाए तो इंसान इसको शॉक बोलते हैं ना, एक शॉक में रह जाता है। शायद वो उस शॉक से अभी तक ना ही उनके वो दोस्त निकल पाए, ना परिवार के लोग निकल पाए हैं। और जिस तरह से लगातार हम शहनाज की बात करें, क्योंकि लोग प्यार से उनको, उनकी जोड़ी को सिडनाज कहते थे, और अगर आप सोशल मीडिया जाएंगे तो सोशल मीडिया पे हर जगह अभी भी सिडनाज लिखा हुआ आपको नजर आएगा, जो बताता है कि आखिरकार ये दोनों की जो एक केमिस्ट्री थी जो लोगों को बहुत पसंद आई, और इस केमिस्ट्री ने लोगों को खुशी दी, उनके चेहरे पे शायद वो गम भगाया। लेकिन आज वो चेहरा जो कभी खुशी बिखेरता था लोगों के चेहरे पे, आज कहीं ना कहीं जाते जाते मीनाक्षी सबकी आंखों में आंसू दे गया और गम दे गया। लेकिन लोग याद हमेशा करेंगे सिद्धार्थ को उनके उस मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। राजीव और राजेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अभी आप तस्वीर में देखेंगे करणवीर वोरा को भी, और ज़्यादा डिटेल में हम जानकारी ले लेते हैं राजेश से। राजेश, अभी इस वक्त वहाँ पर क्या हो रहा है? क्या कोई शांति पाठ किया जाएगा? अगर ये शांति पाठ होगा तो कहाँ पर होगा, और कौन कौन अभी अभी वहाँ पर आए हैं? प्रेस से बातचीत भी होने वाली है क्या?
राजेश, किसी की एंट्री हो रही है। गाड़ी एक अंदर दाखिल हो रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अमित, एक गाड़ी अंदर दाखिल हो रही है। और राजेश, क्या इस गाड़ी में परिवार के सदस्य हैं? क्या आप कंफर्म कर पाएंगे? ऐसा कहा जा रहा है। भीड़ यहाँ पे बहुत ज्यादा है मीनाक्षी, इसलिए देख पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि परिवार के सदस्य जो है वो इस गाड़ी में मौजूद हैं, क्योंकि अब तक हमने देखा कि दोस्त यार ही तब से यहाँ पर पहुंचे थे। ब्रह्म कुमारी की बहनें भी पहुंची। अच्छा, ऐसा बताया जा रहा है कि राजेश, मैं रुकना चाहता हूँ, आप कंफर्म कर दीजिए, क्या ओशिवारा जो शमशान घाट है वहां पर सिद्धार्थ की माताजी भी पहुंच गई, उनकी मां पहुंची है क्या? इसी वजह से इतनी भीड़ लगी है? मां के भी पहुंचने की खबर नहीं है, यहाँ पर अभी तक मां उनकी नहीं पहुंची है। शायद जो गाड़ी यहाँ पे आ रही है शायद उसमें मां हो, लेकिन मां अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंची है। फिलहाल जो तस्वीरें हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, शायद आप गाड़ी की तस्वीर दिखा रहे हैं, उसी में शायद उनकी मां पहुंची, ऐसा बताया जा रहा है। जो है वो लगातार जारी है। बिल्कुल राजेश, देखिए आपकी भी आवाज बीच बीच में कट रही है, क्योंकि बात यह है कि जितनी भी गाड़ियां आई हैं अभी तक वो दूर ही पार्क हो गई हैं। उसके बाद जितने भी लोग हैं वो धीरे धीरे अंदर की ओर दाखिल हुए, लेकिन यही एकमात्र गाड़ी है जो एकदम गेट तक आई है। और एकदम गेट पर आने के बाद अब इनमें से कौन आने वाला है? परिवार के सदस्य हैं। बहुत दुख का पल है, परिवार के ही सदस्य लगते हैं। राजेश हमें और जानकारी देंगे। जी राजेश, बताएं। इस गाड़ी में परिवार के सदस्य ही मालूम पड़ते हैं, क्योंकि जो दोस्त यार हैं वो भी गेट पे खड़े होके इस गाड़ी के अंदर आने का इंतजार कर रहे हैं। और क्योंकि अब सारे लोग पहुंच गए हैं तो परिवार के सदस्यों का आना ही सिर्फ अभी रह गया है यहाँ पे। तो ऐसा कहा जा रहा है। देखिए उनकी माँ जो है वो इस वक्त पहुंची। आप तस्वीरें देखिए, विमल सिंह आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। इस वक्त उनकी माँ जो है वो पहुंची है यहाँ पे। उनके साथ उनकी सिद्धार्थ शुक्ला की जो बहन है वो भी पहुंची है। तो माँ और बहन इस वक्त ओशिवारा शमशान घाट पे पहुंची है, जहाँ पे आखिरी यात्रा जो है वो सिद्धार्थ शुक्ला की खत्म हो रही है। ब्रह्म कुमारी की बहनें भी यहाँ पे इस वक्त पहुंची हुई हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं तो माँ यहाँ पे पहुंच गई हैं। तब से हम देख रहे थे कि दोस्त यार ही पहुंच रहे हैं, लेकिन अब माँ भी यहाँ पे पहुंची हैं। तो अब जो आखिरी विधि है वो शुरू की जा रही है। पहले ब्रह्म कुमारी की बहनें, ब्रह्म कुमारी संस्थान की तरफ से जो रिचुअल्स हैं वो होंगे। उसके बाद उनके दोस्त यार जो हैं वो आखिरी दर्शन उनका करेंगे। और उसके बाद पार्थिव शरीर को जो लकड़ी का सौदागृह है वहाँ ले जाया जाएगा और वहाँ पर पंचतत्वों में विलीन किया जाएगा। हमें कई लोग चेहरे जो हैं वो रोते बिलखते हम देख सकते हैं। विकास के साथ मैं जितना समझ पा रही हूँ, क्या सिद्धार्थ शुक्ला की माँ है या उनकी बहनें हैं? आप राजेश जो कैमरा दिखा रहा है, आप अगर उससे थोड़ा कंफर्म कर पाएं। उनकी माँ देखिए अंदर गई है इस वक्त। उनकी बहन बाहर में नहीं है, अंदर ही गई है वो भी। जो जानकारी है जितना हम समझ पा रहे हैं जी, जितना जैसा कि तस्वीर हम एक बार बता दें, जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर आपको सिद्धार्थ शुक्ला की बहनें नजर आ रही हैं। उनकी मां भी पहुंच चुकी हैं। तो परिवार उनका यहां पर पहुंच चुका है, जो अब जिसका इंतजार किया जा रहा था कि जो शांति पाठ होनी है, अंतिम संस्कार की जो विधि होती है जो उसे पूरा करना पड़ता है, उसके लिए परिवार के लोगों का आना होता है। तो वहां पर परिवार पहुंच चुका है। अब जो अंतिम संस्कार की जो विधि है वो यहाँ पर शुरू हो सकती है। आपको बता दें कि यहाँ पर ब्रह्म कुमारी समाज की ओर से जहां लगातार सिद्धार्थ जुड़े हुए थे, आध्यात्मिक तौर पे उनकी माताजी भी जुड़ी हुई थी, तो वहां से जो बहनें और भाई हैं वो आ चुके हैं, जो यहाँ पर विधि विधान को पूरा करेंगे, शांति पाठ करेंगे। और यहाँ पर जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें आपको सिद्धार्थ शुक्ला की बहनें नजर आ रही हैं। इसके अलावा उनकी माँ यहाँ पर मौजूद है। परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा एक दुखद मौका है, लेकिन दुखों का पहाड़ आप इसे कहें तो शायद सही होगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। थोड़ी देर में अब यहाँ पर शांति पाठ किया जाएगा। हमारे संवाददाता राजीव, राजेश और साथ ही दिनेश मौर्य यहीं ओशिवारा शमशान भूमि से जुड़े हुए हैं। दिनेश, आप ये जानकारी दें कि शांति पाठ जो होगा वो कितनी देर का होगा, वो कहाँ कराया जा रहा है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन क्या है? क्योंकि जो अभी हम कैंपस देख रहे हैं, बाहर एम्बुलेंस खड़ी है और अभी इसे बाहर नहीं निकाला गया है। जी बिल्कुल, देखिए उनके पार्थिव शरीर को इस शमशान भूमि के अंदर ही एक जगह है जहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और करीब
15 से 30 मिनट तक, अगर समय अगर ज्यादा होता तो करीब 1 घंटे तक हो सकता, लेकिन क्योंकि समय काफी कम दिया गया है, भीड़ बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में शांति पाठ की जो प्रक्रिया है, जो विधि है, वो करीब 15 मिनट में खत्म कर ली जाएगी। इस शांति पाठ के दौरान सबसे पहले मेडिटेशन किया जाएगा। जो सिद्धार्थ शुक्ला आज नहीं रहे, लेकिन ब्रह्म कुमारी समाज की तरफ से उनके परिजन जो यहाँ पर मौजूद है, जो उनके मित्रगण आए हैं, उन्हें बताया जाएगा कि ये उनका आत्मा भली ये शरीर छोड़ रही हो, लेकिन जो उन्होंने अपने इस पूरे जीवन में जो अच्छे कार्य किए हैं, इस तरह से वो एक प्रेरणा साबित हुए अन्य लोगों के लिए। तो अब ये एक आत्मा का परिवर्तन हो रहा है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएंगे, लेकिन उनके किए गए कार्य हमेशा लोगों को याद रहेंगे और इन्हीं यादों को, जो अच्छी यादें सिद्धार्थ अपने जीवन काल में छोड़ गए हैं, उसे याद करें और इस दुख की घड़ी में बजाय इनके दुख को उनकी माँ, खास करके उनकी जो माता जी, उन्हें जो दुख है उनके दुख का एहसास लगा पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन क्योंकि इसी तरह ब्रह्म कुमारी समाज की जब भी मेडिटेशन होते, तब उन्हें लगातार किसी मृत्यु का ये जो पल होता है, इस पर मातम मनाने के बजाय इस पल को स्वीकार करते हुए किस तरह से आगे जाए, किस तरह से उनके अच्छी चीजों को याद किया जाए, ये जानकारी दी जाती है। अभी जो है यहाँ पर कुछ और बड़ी हस्तियां जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, तो करीब 15 से 20 मिनट की पूरी विधि होगी। तो इस विधि के पूरा होने के बाद इस दौरान उनके माथे पर तिलक लगाया जाएगा और क्योंकि एक सफेद कपड़े में उन्हें लपेटा, उनके शरीर को जो है वो लपेटा जाएगा। एक बार दिनेश आपको रोकना चाह रहे हैं, तो हम जब तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जब यहाँ पर शहनाज गिल पहुंची उनके भाई के साथ, और यहाँ पर शहनाज को आप देख सकते हैं कि वो अपने भाई के साथ यहाँ पहुंची हैं और पूरे गाड़ी में जो सफ़र कर रही थी, लगातार उनके आंखों से आंसू निकलते रहे और शहनाज के जो भाई हैं लगातार उनको ढाढ़स बंधा रहे थे। और इसके बाद जब दोनों दाखिल हुए अंदर शमशान में, उस वक्त हमने देखा कि किस तरह से शहनाज के भाई हैं वो भी अपने आप को रोक नहीं पाए, उनके भी आंसू निकल रहे हैं। तो शहनाज लगातार सदमे में है क्योंकि वो सिद्धार्थ के साथ लगातार मौजूद थी। उनके अंतिम वक्त में बताया जाता है कि शहनाज की मौजूदगी थी और ऐसे में अचानक और मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर पा रही हैं, चलना तक अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। किसी तरह अपने भाई का सहारा लेकर वो गेट के अंदर तक दाखिल हो पाई हैं। आप देखिए ना इन तस्वीरों को, इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना मुश्किल वक्त पूरे परिवार के लिए और साथ ही शहनाज के लिए भी उनका अपना उनसे बिछड़ गया। बिल्कुल मीनाक्षी, तस्वीरें बताती हैं कि आखिरकार जो यहाँ पर तस्वीरें हम देख रहे हैं उससे पता लगता है कि शहनाज और सिद्धार्थ जो कहा जाता है दोनों को, इसीलिए कहा जाता है कि दोनों की एक बॉन्डिंग थी और वो जो बॉन्डिंग है वो टूट गई। और जब बॉन्डिंग टूटी है तो जो शख्स चला गया है दूसरे शख्स के लिए बहुत मुश्किल होता है मीनाक्षी ऐसे में अपने आप को संभालना, क्योंकि हम उसको स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ मैं कुछ मिनट्स पहले या कुछ सेकंड पहले मैंने वक्त बिताया है वो मेरे साथ नहीं है। तो इसको जो महसूस शहनाज कर रही होगी, उनके आसपास के लोग कर रहे होंगे, हम उसको महसूस नहीं कर सकते लेकिन समझ सकते हैं। और जो तस्वीर है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि शहनाज कितने सदमे में है और उनके लिए कितना मुश्किल है इस वक्त को गुजारना। इस वक्त दिनेश, आप ये जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके का रिचुअल है, तिलक लगाया जाएगा, बॉडी को सफेद कपड़े में बांधा गया है और क्या बारीक डिटेल्स आप दे रहे थे, जरा दिनेश उसका जिक्र करें वापस। देखिए, अंतिम संस्कार के पहले 2 विधियां की जाएंगी। पहली विधि है वो ब्रह्म कुमारी समाज की जो विधि होती है शांति पाठ की, उसे पूरा किया जाएगा। अच्छा, मैं आपको रोकना चाहता हूँ दिनेश, क्योंकि रामदास अठावले नजर आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी शायद यहाँ पहुंचे। कंफर्म आप कर दीजिए कि तस्वीर में तो वही लग रहे हैं चलते हुए। जी देखिए, यहाँ पर बहुत सारे जो बड़े मान्यगण हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनमें से कई सारे नेता भी है। भीड़ यहाँ पर, क्योंकि मैं सीधे उन्हें नहीं देख पा रहा। ठीक है, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं सिद्धार्थ शुक्ला को अंतिम दर्शन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। तो केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जो खुद मुंबई से आते हैं और वो खुद अभी ओशीवारा शमशान घाट पहुंचे सिद्धार्थ शुक्ला को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो भले ही सिद्धार्थ शुक्ला बहुत एक लिमिटेड दायरे में रहते थे, लेकिन उनके जो काम है और उनका जो एक बॉन्डिंग है लोगों के साथ, वो चाहे लिमिटेड ही रहा हो लेकिन इतना मजबूत है कि उनके जाने के बाद हम देख सकते हैं कि लोगों के चेहरे पे वो मायूसी है, वो आंसू है। बिल्कुल राजेश, इस बारे में और थोड़ी जानकारी दे पाएंगे? देखिए, दोबारा वो तस्वीरें अगर हम देखेंगे तो और कंफर्म हो पाएंगे, लेकिन आप बताइए राजेश, और कौन कौन लोग वहां पर पहुंचे? क्या हमने रामदास अठावले को देखा है? जी
जी बिल्कुल, रामदास आठवले यहाँ पे पहुंचे हैं, केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। वो अपने श्रद्धा सुमन जो हैं वो अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं सिद्धार्थ शुक्ला पे। मुंबई के ही रहने वाले हैं रामदास आठवले, और अक्सर इस तरीके से अगर कोई फिल्मी सितारा या बड़ा टीवी एक्टर वो जो कि स्ट्रगल करके ऊपर आया हुआ और उसे कोई दिक्कत या कोई परेशानी होती है तो उसके मदद के लिए वो आगे आते हैं। और सिद्धार्थ शुक्ला का इतने कम उम्र में चला जाना सबको स्तब्ध कर गया है, और यही वजह है कि रामदास आठवले जो हैं वो एक तरीके से आए हैं, भारत सरकार का चेहरा लेकर एक तरीके से यहाँ पर पहुंचे हैं वो। और सिद्धार्थ शुक्ला को आखिरी यात्रा में वो यहाँ पर मौजूद हैं। बड़े फिल्मी टीवी सितारे जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मीनाक्षी, हमने कल देखा था कि बड़े फिल्मी सितारों ने ट्वीट करके भी शोक जाहिर किया था, चाहे वो अजय देवगन हो, सलमान खान हो, सबने शोक जाहिर किया था ट्वीट करके। और टीवी सितारे जो उनके साथ काम कर चुके हैं या उनको किसी तरीके से जानते थे वो यहाँ पे पहुंचे हैं। कई लोग अंदर जा पाए हैं, कई लोगों को पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है, कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना है। राजेश, मैं आपको रोक रहा हूं, एक पोस्टर हम देख रहे हैं, ये पोस्टर शायद युवा कांग्रेस क्या किसी समिति की ओर से लगाया गया है? जी, जगह जगह पर कई जगहों पर पोस्टर्स जो हैं वो लगे हैं। अलग अलग फैंस ने उनके लगाए हैं पोस्टर, और छोटे मोटे राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी लगाए हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री से या टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ शुक्ला कम से कम इस इलाके में बहुत ज़्यादा लोग उन्हें जानते थे क्योंकि ये जो इलाका है अमित ओशिवारा का, यहाँ पर कई बड़े फिल्मी सितारे जो हैं और टीवी सितारे खास करके इस इलाके में रहते हैं। तो इन इलाके के लोग भी टीवी को लेकर, फिल्म को लेकर काफ़ी जागृत रहते हैं और काफ़ी जानते हैं, समझते हैं, लोगों को पहचानते हैं। यही वजह है कि इस इलाके में खास करके ओशिवारा के इलाके में राजेश, राहुल महाजन के साथ उनकी बहुत करीबी एक मतलब दोस्ती नजर आती है। राहुल महाजन भी लगातार उनके बारे में काफी कुछ उन्होंने बताया कि किस तरह की उनकी दोस्ती रही है। बिल्कुल, राहुल महाजन यहाँ पर आए थे, उन्होंने बात किया और बताया कि उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो उन्हें छोड़कर चले गए। उनका कहना था कि अभी भी लग रहा है कि मैं फ़ोन करूंगा और वो फ़ोन उठा लेगा। यहाँ पर हमने देखा कि एम्बुलेंस में एक तरीके से उन्हें ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बात करना चाह रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला से। राहुल महाजन बेहद दुखी नजर आ रहे थे। उनका कहना है कि लगातार हर 3 से 4 दिन के बाद में उनकी बात होती थी और काफ़ी करीब थे वो सिद्धार्थ शुक्ला के। बिग बॉस के हाउस का कनेक्शन भी है दोनों का। तो यही वजह है कि राहुल महाजन जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और वो हेलो जी राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त एक और तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे हैं। इस वक्त ओशिवारा शमशान भूमि की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक और अब ये तस्वीर आप देखिए, शहनाज गिल कार में मौजूद है, उनके भाई उनके साथ बैठे हुए हैं और जिसे कहना अचेत सी अवस्था है। शहनाज गिल रो रो कर उनका बुरा हाल है, उनका अपना इस दुनिया से चला गया। अंतिम दर्शन करने के लिए शहनाज गिल वहां पहुंची, लेकिन अंदर से कितनी टूटी हुई है, कितनी मायूस है, कितनी निराशा उनके ऊपर हावी होगी। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। एक व्यक्ति जिसके साथ उन्होंने इतने दिन पहले बिग बॉस के घर में बिताए, वहां से निकलने के बाद हमेशा शहनाज भी कहती रही कि भले सिद्धार्थ कहें या ना कहें, लेकिन मैं अपनी ओर से उनके लिए हमेशा कमिटेड रहूंगी। ऐसा व्यक्ति जब किसी अपने को खो दे, सिद्धार्थ शुक्ला उनसे दूर चले गए हो, तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी ये केवल वही बता सकती हैं। हम तस्वीरों के जरिए तो केवल अंदाजा भर लगा सकते हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ठीक उसी वक्त की ये तस्वीर है जब अंतिम दर्शनों के लिए ओशिवारा शमशान भूमि पहुंची थी शहनाज गिल अपने भाई के साथ। किसी तरह उनके भाई उन्हें ढांढस बंधाते हुए नजर आए, लेकिन जब वो अंदर दाखिल हुई, बहुत मुश्किल से वो आगे बढ़ पा रही थी, लड़खड़ा रहे थे उनके कदम, उनके भाई उन्हें ढांढस बंधा रहे थे। सिद्धार्थ शुक्ला अनंत सफर के लिए निकल पड़े हैं। अब बस पीछे रह गई हैं उनसे जुड़ी हुई यादें, उनके काम, उनकी दोस्ती, उनके किस्से, और इस वक्त हर वो बातें बार बार दोहराई जा रही हैं। आप ये तमाम जो चेहरे यहाँ पर देख रहे हैं जो टीवी इंडस्ट्री से आते हैं, वो इसलिए यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि उन्होंने अपना एक साथी खो दिया है। और वो साथी जो सेहत जिसकी जबरदस्त, फिटनेस शानदार, चेहरा मोहरा, जिसे आप कहें कि टीवी इंडस्ट्री का
सबसे हैंडसम चेहरे में से एक आप जिसे कहें वो सिद्धार्थ शुक्ला का कहा जाता है। अपने करियर में पॉपुलैरिटी के इस वक्त अगर हम ये कहें अपने हाईएस्ट पीक पर थे तो ये भी गलत नहीं होगा। बालिका वधू सीरियल में उन्होंने पॉपुलैरिटी हासिल की, लेकिन उस पॉपुलैरिटी में जो आनंदी का किरदार था उसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा थी। मैं पहले ये तस्वीरें आपको बता दूं, शहनाज नजर आ रही हैं इन तस्वीरों में, वो आगे की तरफ बढ़ते हुए गई हैं, बहुत ही टूटी हुई नजर आती हैं। तो राजेश हमारे साथ जुड़े हुए, दिनेश मौर्य भी हमारे साथ जुड़े हुए। तो दिनेश, बात ये है कि अपनी पॉपुलैरिटी के इतने चरम पर थे इस वक्त सिद्धार्थ शुक्ला, जिस भी रियलिटी शो में वो पार्टिसिपेट कर रहे थे उसे जीत रहे थे, फैन फॉलोइंग उनकी जबरदस्त थी, और ऐसे में इतने सेहतमंद व्यक्ति का एकाएक चले जाना ये किसी सदमे से कम नहीं है। और अब जब ये अंतिम सफर या ये अनंत सफर के लिए सिद्धार्थ शुक्ला आगे निकल पड़े हैं, वहां पर शमशान भूमि पर क्या हो रहा है, वहां की एग्जैक्ट डिटेल्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनके अंतिम दर्शन करना चाहते थे जो नहीं कर पाए। बिल्कुल, वो आपकी जुबानी ये जानना चाहेंगे। दिनेश, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो, अगर आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही तो राजेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप अंदर की डिटेल मुझे थोड़ा सा बताएं, क्योंकि वहां पर चहल पहल बाहर की तरफ, गेट की तरफ इतनी नहीं दिखाई दे रही है। क्या शांति पाठ अंदर किसी कमरे में किया जा रहा है? एम्बुलेंस को बिल्कुल नजदीक गेट के पास लगाया गया है। ये वो गेट है जो इलेक्ट्रिक शवदाह गृह का गेट है, और फिलहाल इलेक्ट्रिक शवदाह गृह बंद है, इसलिए वहां पे जगह है। और इस वक्त पार्थिव शरीर जो है वो एम्बुलेंस से उतारा गया है और धीरे धीरे वो इलेक्ट्रिक शवदाह गृह के जगह के तरफ बढ़ रहा है, जहां पर उसे रखा जाएगा। ब्रह्म कुमारी के लोग अपना शांति पाठ करेंगे, दोस्त यार आखिरी बार देख पाएंगे। आप जो तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, बाहर की भीड़ खत्म हो गई है, सब लोग अंदर चले गए हैं और पार्थिव शरीर इस वक्त अंदर जा रहा है। अंदर में जो अहाता है वहां पर रखा जाएगा। तो सब लोग इस वक्त अंदर चले गए हैं। सिद्धार्थ शुक्ला की मां भी आई थी, वो भी अंदर चले, उनकी बहन, उनके बहनोई सब अंदर इस वक्त हैं। उनके चाहने वाले, उनके दोस्त यार सब इस वक्त अंदर की तरफ जा चुके हैं। अंदर बड़ा सा अहाता है जहां पर इस पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, पूजा पाठ किया जाएगा, और उसके बाद फिर यहां से थोड़ी ही दूर पर, मतलब 10 कदम की दूरी पर लकड़ी का जो शवदाह गृह है वहां पर ले जाया जाएगा। तो आखिरी बार उनके दोस्त यार, उनके जो चाहने वाले हैं, वो आखिरी बार इस वक्त दर्शन कर रहे हैं, अपनी उनसे जुड़ी यादों को याद कर रहे हैं कि अब ये सिर्फ यादें ही रह जाएंगी, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं रहे, थोड़ी देर में पंचतत्व विलीन हो जाएंगे। तो जितने लोगों ने जो यहाँ पे मौजूद हैं या फिर जो अंदर नहीं जा पाए हैं, जो भी अच्छी यादें उनके साथ उन्होंने जो भी वक्त गुजारा है, वो उन यादों को संजो लेना चाहते हैं। और यही वो वक्त है जब आखिरी बार वो अपने दोस्त को, अपने सुपरस्टार को देख पाएंगे, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला वो शख्स थे जो छोटे शहर से आए थे, बड़ा नाम इस टीवी इंडस्ट्री में कमाया था, सफलता के शिखर पर पहुंचे थे, बिग बॉस के विनर थे। ये सारी बातें जो है, बहुत ही कम ही होता है कि कोई टेलीविजन का कोई स्टार हो, इतना स्टारडम पा जाए और उसको लाखों करोड़ लोग इतना पसंद करें। और यही वजह है कि शायद आप जहां पर मौजूद है वहां बाहर भी हो सकता है कि बहुत तादाद में लोग उनको अंतिम दर्शन करना चाहते थे, लेकिन शायद वो नहीं कर पाए होंगे। यहां पर हमारे सहयोगी राजीव भी मौजूद है। राजीव, क्या आपको वहां पर कुछ लोग नजर आ रहे हैं जो मायूस होंगे क्योंकि वो अपने चहेते कलाकार को आखिरी बार नहीं देख पाए? बिल्कुल, बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिनके चेहरे पर, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे पर सिद्धार्थ के जाने का गम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा। कल भी बहुत सारे ऐसे फैन, प्रशंसक पहुंचे थे सिद्धार्थ के घर पर। कुछ युवतियां ऐसी थी, कुछ लड़कियां हमने ऐसी देखी कि जो रो रही थी, सिद्धार्थ के फोटोज लेकर आई थी। वो फोटो जो बिग बॉस विनर के तौर पर सिद्धार्थ शुक्ला ने जिस वक्त उनका हाथ पर उठाकर उनका ऐलान किया गया था तो बिग बॉस विनर है, वो तस्वीरें लेकर पहुंचे थे और उसको सीने से लगाकर रो रही थी। हमने कुछ ऐसी भी तस्वीरें देखी थी, कुछ ऐसे लड़कियां हमने शाम को देखी थी जो करके बाहर इमारत के अंदर, अंदर तो बाहर बैठे थे और घंटों
तक बैठे हुए थे। बाद में कुछ प्रशंसकों को हमने देखा कि उन्होंने बड़े बड़े बैनर और होर्डिंग सिद्धार्थ शुक्ला के घर से लेकर जो ओशिवारा शमशान भूमि है, लगभग 1 दर्जन ऐसे होर्डिंग और बैनर लगाए गए। हालांकि कुछ बैनर जो है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, लेकिन एक ऐसा फैंस का ग्रुप था जो कि अब अपनी उनकी एक संस्था है और उनके जरिए उन्होंने ये बैनर और होर्डिंग। हम समझ सकते हैं जिस तरह से आप पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किस तरह से उनके जो फैंस हैं, चाहने वाले हैं, सदमे भी हैं और एक बार दर्शन भी करना चाहते थे आखिरी बार अपने इस चहेते कलाकार को। दिनेश हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश, अगर आपको कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हो, सामने जो देख पा रहे हैं, एक बार बताएं। दिनेश, आपको आवाज मिल रही है? तो एक बार हम जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो हम आपको बता देते हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब शहनाज पहुंची थी। आप देख सकते हैं कि पूरी सदमे में नजर तो दिनेश हमारे साथ जुड़े। दिनेश, अगर आप कुछ तस्वीरें देख पा रहे हो, जो देख पा रहे हैं, अगर बता दीजिए। दिनेश, आपको आवाज मिल रही है? आपकी आवाज हमें आ रही है। हाँ दिनेश, आप जो देख पा रहे हैं वही हमें बताएं, क्योंकि हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जो अंदर की है शमशान घाट की, लेकिन शायद आप बेहतर बता पाएंगे कि अंदर अभी फिलहाल क्या हो रहा है। हम दोबारा आपसे संपर्क करेंगे। बहुत ज्यादा भीड़ है वहां पर और बहुत ज्यादा हलचल से ये हर तस्वीर इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। ओशिवारा शमशान भूमि, जहां सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार किया जाएगा। अनंत सफर के लिए सिद्धार्थ शुक्ला निकल पड़े हैं। अच्छी बात देखिए ये है कि जिस तरीके की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें कोई बाहरी चोट के निशान नहीं, कोई अंदरूनी चोट के निशान नहीं। जो सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस को ये डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। ठीक है, कई तरीके की बातें फैंस के मन में आती हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई संदेह, कोई शंका नहीं है। और ये परिवार वालों ने पहले ही कह दिया, घर पे उनकी मां भी उनके साथ मौजूद थी। और अब इंतजार करना होगा हमें उस हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट का भी। नम्रता दुबे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नम्रता दुबे भी इस वक्त ओशिवारा शमशान भूमि से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वो और हमें जानकारी दे पाएंगे कि इस वक्त भीतर क्या चल रहा है। नम्रता जी, मैं आपसे आपको बताऊं कि यहाँ पर लगातार जो टीवी एक्टर्स हैं जिन्होंने सिद्धार्थ के साथ काम किया था, जो बिग बॉस में बतौर प्रतियोगी रह चुके थे, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सिद्धार्थ शुक्ला की जो माँ है रीता शुक्ला और सिद्धार्थ की जो बहनें हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। और आपको बता दें कि अंदर की जो अपडेट हमारे पास आई है उसके मुताबिक तो ब्रह्म कुमारी विधि से जो शुरुआत होती है संस्कार की वो हो चुकी है। और जो प्रक्रिया है वो भी हमने आपको बताई थी कि जो मेडिटेशन है, जो शांति पाठ है, पहले वो किया जाता है, जिसकी जो शुरुआत है फिलहाल हो चुकी है। और लगातार टीवी इंडस्ट्री से जुड़े तमाम जो हस्तियां हैं वो यहाँ पर पहुंच रही हैं। इसके साथ साथ आपको बता दूं यहाँ पर हजारों की भीड़ जो है वो सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस की है, जिससे पुलिस को हटाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि कोविड का भी एक खतरा है। ऐसे में सिद्धार्थ शुक्ला टीवी के बड़े सुपरस्टार जो हैं वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन उनके जो फैंस हैं उन्हें आखिरी झलक पाने के लिए लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो टीवी एक्टर्स हैं वो भी लगातार यहाँ पर पहुंचते हैं। आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज गिल, इन दोनों को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, इन दोनों की जोड़ी को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। ऐसे में शहनाज हैं वो अपने भाई के साथ यहाँ पर पहुंचे। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, इसका साफ तौर पर देख सकते हैं कि शहनाज सिद्धार्थ के बेहद करीबी रही हैं, वो पूरी तरह से टूट गई हैं। और शहनाज के पिता से भी जब कल हमने बात की, उन्होंने कहा कि शहनाज जो है बिल्कुल भी स्थिति में नहीं कि वो कुछ भी बात कर पाए, क्योंकि बेहद करीबी रिश्ता रहा है दोनों का, दोनों की जोड़ी को काफी ज्यादा पसंद किया गया है।
ऐसे में सिद्धार्थ शुक्ला उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है, लेकिन अपने पीछे तमाम यादें, अपने काम और अपनी जो उन्होंने उनका जो प्यार है उनके ऑडियंसेस के लिए, उनके व्यूअर्स के लिए, वो छोड़ गए हैं। और यहाँ पर अंदर के जो अपडेट है मैं वो आपको बता दूं कि जो ब्रह्म कुमारी विधि से जो शांति पाठ है वो जो है कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाएगा। जो पूजा की विधि वो पूरी कर ली गई है और ऐसे में जो ब्रह्म कुमारी के जो मंडल के जो सदस्य होते हैं, जो लोग होते हैं, वो यहाँ पर पहले से ही पहुंच चुके हैं। उन्हीं के साथ सिद्धार्थ शुक्ला की जो मम्मी है वो भी यहाँ पर पहुंची थी और जो प्रक्रिया है वो ठीक मिनटों में जो है शुरू हो जाएगी। और जो पूरा परिवार है, जो पूरी टीवी इंडस्ट्री है, वो फिलहाल शमशान के अंदर मौजूद है। जी, ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। किसने सोचा था कि इतना फिट इंसान, इतना खूबसूरत इंसान, टैलेंटेड इंसान अचानक से इस दुनिया को अलविदा कह जाएगा। दूसरी तस्वीर आप शहनाज गिल की देख रहे हैं। शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला की जोड़ी जो बीते कई सालों से लगातार पॉपुलर रही है। जब से बिग बॉस का सीजन 13 आया उसके बाद से ये जोड़ी लगातार सुर्खियां बटोरती आई है। और अब ये तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, थोड़ी ही देर में सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके चाहने वाले, उनके करीबी, उनके परिवार के सदस्य, इस वक्त हर कोई यहीं मौजूद है और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, उनका अंतिम दर्शन कर रहा है, अपने दोस्त को याद कर रहा है और ये गम आपस में एक दूसरे के साथ साझा कर रहा है। उनका दोस्त उनके बीच से चला गया, उनके परिवार का सदस्य अब इस दुनिया को अलविदा कह गया। हमारे साथ राजेश भी लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश, तस्वीरें बताइए, अंदर भीतर इस वक्त क्या चल रहा है? तो जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि अब अपने आखिरी सफर पर, अंतिम सफर पर निकल चुके हैं सिद्धार्थ शुक्ला। लोगों को रुला के जा रहे हैं, लेकिन जब तक वो स्क्रीन पर रहे, जब तक रहे, तब तक लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ही बिखेरते रहे। और उनकी हर एक तस्वीर जब भी हर कोई देखेगा तो उनको देखकर एक मुस्कुराहट चेहरे पर जरूर आएगी, क्योंकि उनकी एक ऐसी पर्सनालिटी थी, उनका एक ऐसा ऑरा था कि जब वो खड़े होते थे तो आसपास ऐसा लगता था बाकी सब लोग फीके पड़ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला ही नजर आते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उनकी जो पर्सनालिटी है, उनके अंदर का जो एक पॉजिटिवनेस है, वो हमेशा उनके चेहरे के जरिए झलकता था और आसपास जो होते थे उसमें वो ऑरा नजर आता था। इस वक्त आपको बता दें कि तमाम जो परिवार के लोग हैं, चाहे सिद्धार्थ की माँ हैं, उनकी बहनें हैं, सब अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा जो उनके इंडस्ट्री के दोस्त हैं, चाहे वो राहुल महाजन हो, इसके अलावा अली गोनी हो, असीम हो, इसके अलावा करणवीर बोरा को हमने देखा, उनकी पत्नी वहां पर पहुंची। लेकिन सबसे जो करीबी उनके दोस्त रही है शहनाज गिल, वो अपने भाई के साथ अंदर मौजूद है, शोक में है, सदमे में है। और ये सदमा, ये स्तब्धता इस वक्त हर एक व्यक्ति में है जो भी इस वक्त अंदर मौजूद है। जैसे कि हमारे संवाददाता ने यह जानकारी दी कि जो ब्रह्म कुमारी के रीति रिवाज होते हैं, उन रीति रिवाजों का पालन किया जा रहा है, शांति पाठ भी किया जा रहा है और उसके बाद फिर अंतिम संस्कार को, आखिरी जो संस्कार है वो किया जाएगा। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। मैं सबसे पहले उस तस्वीर का जिक्र करूंगी जब शहनाज और सिद्धार्थ शुक्ला एक साथ कार्यक्रम में पहुंचे थे और माधुरी दीक्षित खुद कितनी खुश हो रही थी उनको देखते हुए। ये पॉपुलैरिटी थी इस जोड़े की और एक गजब की केमिस्ट्री दिखाई देती थी, एक बबली सी लड़की। और देखिए सिद्धार्थ और शहनाज के बीच की ये जो बातचीत थी, ये नटखटपना, ये अब हम नहीं देख पाएंगे, ये उनके फैंस नहीं देख पाएंगे। जिस चीज के लिए फैन इन दोनों की जोड़ी को प्यार करते थे, पसंद करते थे। और शहनाज के लिए ये वक्त कितना मुश्किल है, ये उनके परिवार के लिए। अब आप देखिए कि शहनाज वहां पर मौजूद है, रो रो कर उनका बुरा हाल है। उनके भाई उन्हें लगातार ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बावजूद ये दुख है जो अभी इतना जल्दी ये खत्म नहीं होने वाला है। वैसे भी किसी के व्यक्ति के जाने का दुख तो हमेशा उसके साथ चलता है, लेकिन वक्त मरहम जरूर लगा देता है। हम यही उम्मीद करते हैं कि यह वक्त जल्द से जल्द मरहम जरूर लगा दे। लेकिन आज का दिन बहुत मुश्किल दिन है। आप उस माँ का सोचिए जिस माँ ने पहले अपने पति को खोया, अब इतनी कम उम्र में उनका बेटा इस दुनिया को अलविदा कह गया।
बिल्कुल बोल पाने की स्थिति में नहीं है, वो कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है, और इसलिए जब वो इस शमशान भूमि पहुंची भी एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। और वो ही नहीं बल्कि जितने भी लोग वहां पर पहुंचे हैं शायद ही कुछ कह पाने की या बोल पाने की स्थिति में हैं। आप ये देखिए, माँ बेटे का रिश्ता देखिए, कितना प्यारा ये रिश्ता है, कितना प्यारा ये कनेक्ट है। हमारे साथ नम्रता दुबे जुड़ी हुई हैं। नम्रता, हमने देखा था जब सिद्धार्थ शुक्ला की मां भीतर दाखिल हो रही थी, बहुत मुश्किल से वो भी अपने आप को संभाल पा रही थी। उनकी दोनों बहनें किसी तरह उन्हें सहारा देते हुए अंदर ले गई थी। हमने शहनाज का भी वही हाल देखा। इस वक्त अगर आप ये दर्शकों को ये बता सकते हैं कि शहनाज हैं या सिद्धार्थ की माँ हैं, उनकी बहनें हैं, उनके सिद्धार्थ के दोस्त हैं, सब लोग भीतर कहाँ मौजूद हैं, इस वक्त अंदर क्या हो रहा है? मीनाक्षी, आपको बता दें कि अंदर जो है फिलहाल शांति पाठ शुरू हो गया है। जो शुरुआती स्थिति होती है वो पूरी हो गई है। शांति पाठ के दौरान जो है मेडिटेशन और ओम शांति का जो उच्चारण है वो किया जाता है, जो विधि फिलहाल शुरू हो गई है। ऐसे में शहनाज गिल जो है उसकी हालत बेहद ही अगर कहें तो गंभीर है, क्योंकि वो लगातार रोती जा रही है। क्योंकि वैसे भी अगर देखा जाए तो शहनाज गिल काफी बबली और चंचल लड़की है। ऐसे में उनके लिए ये बहुत बड़ा एक जो है झटका उनको लगा है, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला उनके बेहद करीबी। ऐसे में सिद्धार्थ की पार्थिव शरीर को इस तरह देखना उनके लिए बेहद ही मुश्किल वक्त है। ऐसे में जो शहनाज गिल है वो लगातार रो रही है। उनके जो भाई हैं वो उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। असीम रियाज हो गए और जो बाकी कलाकार अर्जुन टिकरानी हो गए, ये जो टीवी इंडस्ट्री के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। अर्जुन जो है सिद्धार्थ शुक्ला की मां को लगातार सांत्वना दे रहे हैं। बिल्कुल, और ये अब उम्र भर दुख उनके साथ चलेगा। हम एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप सभी सहयोगी हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम फिर लौट रहे हैं। अनंत सफर की तरफ निकल पड़े हैं सिद्धार्थ शुक्ला। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।